आगम वाचन की कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन अमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज शैली जी महाराज साहब किसी कारणवश क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही है संचालन करने के लिए, तो मैं डालीमा जी महाराज साहब, परिधि जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि वो कृपया गुरु वंदन करें। टिकुटो आया हिनं पाया हिनं करे ही वंदामि नमः स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं समाप्ति के आया हिनं पाया हिनं करे मी वंदामि नमः स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं जयं भजवा स्वामी मध्ये वंदा टिकुतो आया हिनं पाया हिनं करे मी वंदामि नमः स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं जयं भजवा स्वामी मध्ये साता जी साता है। गुरुदेव मथे वंदा में निवेदन है कि आप कृपया शुरू कर लीजिए। कृपया करो गुरुदेव। ठीक। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगधायाण नमो लोय सव साहुण तेसो पंच नमो कारो सव पाव कणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री सूत्र पितांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 8वां अध्ययन कल सुनाना प्रारंभ किया, तो अभी हम भूमिका ही सुना रहे थे। तो 8वें अध्ययन का नाम वीर्य मतलब बल, शक्ति, इसके संबंध में सुनाया जा रहा है। तो इसी के ही नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव वीर्य में मनोबल, वचन बल और काय बल, इनके संबंध में सुना चुके। अब इंद्रिय बल, इंद्रियों का बल,
पांचों इंद्रियां, कान, आंखें, नाक, जीवा, स्पर्शन, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती। जो इंद्रियों की शक्ति है इसको इंद्रिय वीर्य कहा जाता है। इनके भी दो भेद, संभव और संभाव्य को लेकर। संभव इंद्रिय वीर्य जो है, जैसे कान का विषय ग्रहण सामर्थ्य, कानों के द्वारा कितनी दूर से आया शब्द ग्रहण किया जा सकता है, तो कहा कि 12 योजन का है। कहा कि ये 12 योजन का, ये तो शब्द आया है बिना किसी साधन के, इतना हो सकता है, इतनी दूर से आए शब्द को ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन जहां पर वैज्ञानिक साधन है उनके माध्यम से तो बहुत दूर दूर का आता है। वर्तमान के वैज्ञानिक साधनों से ये शब्द कहां से कहां पर पहुंच जाता है और उसको यंत्रों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। देवलोकों में भी एक एक देवलोक असंख्यात योजन प्रमाण है, लेकिन एक जगह घंटी बजाई जाती है तो जितने विमान है सभी की घंटियां बजने लग जाती हैं और वो आवाज वहां तक पहुंच जाती है। तो ये तो दूसरे के माध्यम से वहां पहुंची है। वैसे सामान्य जो है श्रोत्र इंद्रिय का 12 योजन का कहा है। चक्षु इंद्रिय का जघन्य अंगुल का असंख्यात्म भाग, उत्कृष्ट 12 योजन। चक्षु इंद्रिय का अंगुल का असंख्यात्म भाग जघन्य है, उत्कृष्ट 1,00,000 योजन से कुछ ज्यादा का आता है। कहा कि जो अभास्वर पदार्थ है, भास्वर पदार्थ जिसके अंदर प्रकाश है, वो तो उससे भी ज्यादा दूरी से ग्रहण करने में आ जाता है। तो बाकी जो चक्षु इंद्रिय का आगे घ्राण, रसना, स्पर्श का जघन्य अंगुल का असंख्यात्म भाग, उत्कृष्ट जो है 9 योजन का आता है। तो इनमें कहते हैं जे सारा संभव वीर्य है। संभाव्य इंद्रिय वीर्य इस प्रकार है, किसी व्यक्ति की इंद्रिय नष्ट नहीं हुई है किंतु इस समय में थका हारा, व्यग्र, कहीं व्यस्त है, क्रुद्ध है, प्यासा है, भूखा है या रोग आदि से गलान, इसलिए उसकी इंद्रियां पूरी काम नहीं कर रही। लेकिन जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तब वह अपने विषय को दूर दूर से ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो कहा भविष्य में आशा की जाती है इन दोषों के शांत होते ही उसके अमुक इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण कर सके। जे संभाव्य वीर्य, तो संभव का जो जिस समय है कर सके, संभाव्य जो वर्तमान में तो नहीं करता लेकिन आगे करने की क्षमता की संभावना है। आगे आध्यात्मिक बल, आत्मा के अंदर की शक्ति से उत्पन्न जो सात्विक बल है वह आध्यात्मिक वीर्य कहलाता है। आत्म बल वह अनेक प्रकार का है। पहला उद्यम का है, ज्ञान उपार्जन करने और तपस्या करने में जो आंतरिक उत्साह है वह पहला आध्यात्मिक बल है। इसके भी संभव और संभाव्य नामक भेद यथा संभव कहते समझ लेने चाहिए। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में नहीं, ये तो हो गया वर्तमान में जो है वो संभव,
और जो आगे संभावना की जा सकती है ऐसा हो जाएगा, वर्तमान में नहीं लेकिन आगे संभावना है, उसके लिए संभाव्य वीर्य कहाँ है। तो दूसरा है धृति, संयम में स्थिरता, चित्त में स्थैर्य, जिसके कारण से रहता है उसको धृति बल कहते हैं। धीरत्व, परिसह और उपसर्गों के समय चलायमान न होने का कारण जो है वो धीरत्व बल है। ये सारा धृति बल से ही संबंध है, धैर्य से। सौंदर्य, त्याग की उच्च कोटि की उत्साह पूर्ण भावना को सौंदर्य बल कहते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती का मन भरत क्षेत्र के 6 खंड का राज्य छोड़ने पर भी कंपित नहीं हुआ, कांपा नहीं। मैं कैसे करूंगा, दुख में भी खेद ना करना सौंदर्य है, घबराना नहीं। कठिन कार्य करने का अवसर आने पर दूसरे के भरोसे न रहकर स्वयं ही कर्तव्य समझकर हंसते हंसते उस कार्य को पूर्ण करना भी सौंदर्य है। क्षमा वीर्य, प्रतिकार करने की शक्ति होते हुए भी दूसरे का उपकार सहना अथवा कोई गाली आदि दे तो भी मन में क्षोभ ना करना, ये क्षमा वीर्य है। दूसरे को क्षमा कर देना, कोई बदले की भावना नहीं। ये इसकी अज्ञानता है, मूढ़ता है, समझ नहीं। आज इस बात को समझ नहीं रहा, लेकिन जब समझ आएगी तो इसको पश्चाताप होगा, इसने गलती की है, मुझे नहीं करनी है। तो जो अपने आप को संभाल लेता है, तो ये जिस कारण से होता है वो क्षमा बल है। आगे गंभीरता, गांभीर्य, परिसर और उपसर्गों से दबना नहीं, जो गांभीर्य है। ऐसे अद्भुत साहसिक कार्य करके जो दूसरे के मन में चमत्कार पैदा कर दे, फिर भी अहंकार नहीं लाना, इसे गंभीर्य गंभीरता कहते हैं। आगे उपयोग बल, इसके भी 2 भेद हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग 8 प्रकार का है, निराकार उपयोग 4 प्रकार का है। वह साकार ज्ञान, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। निराकार शब्द ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अपना जो शब्द है वो अनाकार है। अनाकार जहां पर आकार निश्चित नहीं, स्वरूप निश्चित नहीं, तो वो दर्शन है। 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो इनके द्वारा उपयोग रखने वाला व्यक्ति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप अपने अपने विषय का निश्चय करता है, समझता है। जैसे हमारे किसी भी पदार्थ का वर्णन करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनके वर्णन की शुरुआत 25 बोल में 20 में बोल 25 बोल में 20 में बोल में आती है। जैसे और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से वर्णन करने से हम देखते हैं कि वस्तु का कितना सर्वांगीण विवेचन हो जाता है। जैसे धर्मास्ति काय द्रव्य से 1 है, संख्या की दृष्टि से, क्षेत्र से कितना है, जितना बड़ा लोक है, काल की अपेक्षा से पहले था, अब है, आगे रहेगा, अनादि अनंत। भाव से वह अरूपी पदार्थ है, गुण जो है उसका चलने में निमित्त बनता है। जैसे मछली चलती तो अपनी शक्ति से है, लेकिन पानी उसकी चलने में सहयोगी है, निमित्त है। तो कहा जैसे पानी उसका मछली का निमित्त है उसकी गति में, इसी प्रकार लोक में पुद्गल और जीव की जो गति होती है उसकी गति में जो निमित्त है वह धर्मास्ति काय है। ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से तो जो उपयोग ज्ञान, दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रव ज्ञान आदि का जो वर्णन करना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से, जैसे नंदी सूत्र में कि इन ज्ञानों वाला द्रव्य से कितना जानता है, क्षेत्र से कितना जानता है, काल से कितना जानता है, भाव से कितना जानता है। ये सारा जो है जितना जानता है तो वो किसके बल से जानता है, उपयोग के बल से। आगे योग वीर्य बल, जोग बल,
मन वचन और काया के भेद से योग वीर्य 3 प्रकार का है। तो कहा जाता है कि अब इसमें एक कुशल वीर्य है, एक अकुशल वीर्य है। अकुशल कार्य करने में जो शक्ति का प्रयोग होता है वो अकुशल वीर्य है, और कुशल कार्यों में जो शक्ति का प्रयोग होता है उसको कुशल वीर्य कहा जाता है। लेकिन भगवान का जो निर्देश है कि अकुशल में अपनी शक्ति का अकुशल कर्म क्षेत्र में प्रयोग नहीं करना, अकुशल से हटाना, कुशल की ओर प्रयोग करना, जहां पर संपर हो, निर्जरा हो। ये आत्म समाधि का कारण है। जिस समय हम पाप आदि करने में शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे, इंद्रियों का दम, इंद्रियों को वश करने में, कषायों को वश करने में, मन को वश करने में, अधर्म से हटाते हैं, धर्म में लगाते हैं, इसको कुशल वीर्य कहा जाता है। तो कहा जाता है कि अकुशल मन को रोकना, बुरे विचारों में मन को ना जाने देना, सत्कर्म के विचार में उसे प्रवृत्त करना, मन को एकाग्र करना मनोवीर्य, जो कुशल मनोवीर्य है। अब मनोवीर्य, मन की शक्ति जो है वह तो अकुशल में भी लगती है, लेकिन अकुशल में प्रयोग जो है वो बंध का कारण है, और जो कुशल में प्रयोग है, कुशल क्षेत्र में प्रयोग है, वो संवर निद्रा का कारण है। तो आगे बताया, उत्तम साधु मनोवीर्य के अप्रभाव से निर्मल और धर्म में स्थिर परिणाम वाले होते हैं। जितना मनोवीर्य मतलब कि जितना ज्यादा होगा उतने ही साधना के कार्य उतने ही ज्यादा कर सकते हैं। यदि ये शक्ति नहीं है तो मानसिक बल से होने वाले कार्य नहीं होंगे। जैसे धर्म ध्यान में इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, कषायों का निग्रह है। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी अपने आप को संभाल के रखना, संयम में रहना, धर्म ध्यान में रहना, ये कुशल वीर्य के बिना संभव नहीं है। और आगे बताया है कि वचन वीर्य के प्रभाव से साधु साध्वी संभल कर निर्भत्य मधुर अर्थ युक्त वचन बोलते हैं। कहा कि वाणी का बल है, इसका दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। वाणी के बल के कारण से अब किसी को बदशीस देना, शाप देना, किसी का बुरा बोलना, ये वाणी का प्रयोग तो है, क्योंकि बिना बल के तो बोला नहीं जाएगा। लेकिन ये दुरुपयोग है। इस और दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना, जो सदुपयोग किया जाता है वो कुशल वाक वीर्य वचन बल है। तो कहा जाता है कि अकुशल का निरोध करना और कुशल में प्रवृत्ति करना। काय वीर्य के प्रभाव से साधु अपने हाथ पैर को स्थिर रख के कछुए की तरह बैठते हैं, और उनका चलना उठना बैठना कोई भी कार्य है वो संयम पूर्वक होगा। तो कहा जो संयम पूर्वक जो होगा वो तो कुशल है, और जो अपने काया को अपने हाथ पांव से गलत काम पाप कार्य करते हैं तो उनमें भी जोर तो लगता है, बल प्रयोग होता है, वो अकुशल है। तो कहा कि वीर्य के कारण से काया की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसको जो अशुभ प्रवृत्ति है वह बंध का कारण है, और जो शुभ प्रवृत्ति धर्म में प्रवृत्ति है वह संवर निद्रा का कारण है। तो भगवान ने कहा कि अशुभ से निवृत्त होना, शुभ में इस शक्ति का प्रयोग करना, वह आत्मा के हित का कारण होगा। आगे तपो वीर्य 12 प्रकार के तप में पराक्रम करना। कहा जिसके जे आत्म वीर्य जे बल होगा वो तपस्या कर सकेगा। जिसके जे अंतराय नहीं टूटे हैं, वीर्य अंतराय मतलब इसका क्षोभम जितना होगा वो शक्ति तो मिल गई है, अब इसका एक इस शक्ति को भोगों में लगा रहे हैं, आरंभ समारंभ में लगा रहे हैं, एक इंद्रियों का दमन करने में तपस्या में लगा रहे हैं। तो जो तपस्या में लगता है वह शुद्ध है, वह कल्याणकारी। आगे संयम वीर्य, तपो वीर्य के प्रभाव से साधु उत्साह पूर्वक तप करते हैं, तप करने में किसी प्रकार का खेद नहीं होता। आगे संयम वीर्य वहां है जहां 17 प्रकार के संयम में मैं इतना हूँ ऐसी भावना करता हुआ साधु जो बल पूर्वक संयम पालन करता है और जब भाव रखता है कि मैं किस प्रकार अपने संयम में कोई दोष ना लगने दूं, जिसका संयम पालन करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करना, क्योंकि बिना शक्ति के संयम भी पलता नहीं है। संयम धारण नहीं कर सकेगा, पालन नहीं कर सकेगा। लेकिन जिनके जो आत्म बल है
वह क्या करेंगे, वह संयम पालन करने में समर्थ होते हैं। तो संयम वीर्य, संयम पालन करने की शक्ति। तो कहा जय और इस प्रकार के सभी वीर्य अध्यात्म वीर्य यानी भाव वीर्य है। वीर्य परवाद पूर्व में जो 14 पूर्वों में आता है, वीर्य अनंत प्रकार के बताए गए हैं, क्योंकि जब पूर्व अनंत अर्थ वाला है, उसमें वीर्य का प्रतिपादन विभिन्न पहलुओं से किया गया है, तथा पूर्व में अनंत अर्थ है। जो 14 पूर्वों में वीर्य प्रवाद पूर्व में अनंत अर्थ कहे हैं, तो कहा कि वीर्य पूर्व का अर्थ है, इसलिए भी वीर्य अनंत है। उपरयुक्त सभी वीर्य 3 कोटि के होते हैं, 3 प्रकार के। ये प्रयोग की दृष्टि से बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। इन सब में उत्तम पंडित वीर्य है, जो साधुओं का होता है। साधु साध्वियां जिन्होंने 18 के 18 पापों का त्याग किया है, 17 प्रकार के संयम का पालन करते हैं, 12 प्रकार की तपस्या करते हैं, ऐसी आत्माओं का जो पराक्रम शक्ति का प्रयोग है, उसको पंडित वीर्य कहा जाता है। आगे जो बाल पंडित वीर्य श्रावकों का होता है, श्रावक वृत्ति में, क्योंकि जितने अंशों में वे संयम का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने आश्रय द्वारों को रोक दिया है, उतने अंशों में पंडित वीर्य है। और जितने अंशों में पाप कार्यों का सेवन करते हैं, त्याग नहीं है, कहा कि उतना बाल वीर्य है। तो इसलिए श्रावक जीवन में कहा कि वीरता वीरत बाल बाल पंडित वीर्य, पंडित बाल वीर्य ऐसा कहा जाता है कि जिनमें मतलब के बाल वीर्य भी है और पंडित वीर्य भी है। बाल वीर्य अविरति लोगों का होता है, जिनके जीवन में विरति पाप से निवृत्ति नहीं हुई है। कहा जाता है पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक के जो जीव है, वो बाल वीर्य में आते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति तो है, लेकिन वो पाप का प्रत्याख्यान नहीं करते। भोगों की प्रवृत्ति में, पापों की प्रवृत्ति में प्रवृत्ति होने के कारण से उनका जो वीर्य है, शक्ति का प्रयोग है, वह बाल वीर्य कहलाता है। आगे बताए हैं साधुओं का पंडित वीर्य निर्मल साधुता में पराक्रम करना है, वह साधी शांत होता है, क्योंकि साधु जीवन जब साधुता ग्रहण करते हैं, तो उस समय उसका प्रारंभ हुआ। और जिस समय मतलब केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष में चले गए, तो अंत आ गया। जब भाव पूर्ण हुआ, देवलोकों में चले गए, तो क्या हो गया, पंडित वीर्य का अंत आ गया। इसलिए पंडित वीर्य के लिए कहा साधी शांत, क्योंकि जिस समय वे संयम महाव्रत ग्रहण करते हैं, उस समय से उसकी आदि होती है, और जब वे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं, उस समय जहाँ का धर्मानुष्ठान समाप्त हो जाता है, इसलिए शांत कहलाता है। बाल पंडित वीर्य भी साधी शांत है, क्योंकि जिस समय गृहस्थ देश विरति श्रावक ग्रहण करता है, यथाशक्ति ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना प्रारंभ कर देता है, और जब वह साधुता ग्रहण करता है, जब श्रावक व्रत भंग करता है, तब उसका वह भूतपूर्वक वीर्य समाप्त हो जाता है, बाल पंडित। इस दृष्टि से वह साधी और शांत है। अविरति अर्थात देश से भी ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन न करना बाल वीर्य है। वह अभव्य जीवों का अनादि अनंत है, और भव्य जीवों का अनादि शांत है। यदि वृत्ति को लेकर के उसका भंग कर दे, तो इस अपेक्षा से वह साधी है। फिर जघन्य अंतर मुहूर्त में चारित्र ग्रहण करे, उत्कृष्ट अपार्थ पुद्गल प्रावर्तन में फिर चारित्र का उदय हो, तो वह अविरति जो है वह शांत है। मतलब चारित्र से गिरा, अविरति में चला गया, और पुनः चारित्र ग्रहण करे, तो इसका अंतराल जो है कम से कम अंतर मुहूर्त, ज्यादा ज्यादा देश और अर्ध पुद्गल प्रावर्तन हो सकता है। तो कहा कि इस अपेक्षा से बाल वीर्य साधी शांत है, पंडित वीर्य सर्व विरति रूप है, और वह विरति चारित्र पुण्य कर्म के क्षय, क्षोभशम और उपशम से होने के कारण 3 प्रकार की है। इस दृष्टि से भी वीर्य 3 प्रकार का है। मतलब कि एक मुनि कर्म बिल्कुल क्षय हो गया, ये स्थिति तो है
12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में। उपशम हुआ है तो वो 11वां गुण स्थान है। और क्षोभशम जो है उस दृष्टि से देखा जाए तो 5वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक है। और उपशम जो है वो 11वें गुण स्थान में है। तो इस प्रकार क्षय, क्षोभशम और उपशम से ऐसे 3 भेद हो जाते हैं, जहां आध्यात्मिक वीर्य के इन तीनों प्रकारों के संदर्भ में शास्त्रकार बताते हैं। अब क्रम प्राप्त प्रथम गाथा। दूहा वेयं सूयखायं वीर्यं ति पबुच्चाई किन्नु वीरस्य वीरत्वं कहं चेयं पबुच्चाई। दूहा वेयं सूयखायं। दूहा 2 प्रकार का। वेयं, वेयं का मतलब वा जमा इदम, मतलब जेह, कौन जे वीर्य। सुखायम, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है स्वाख्यात। तीर्थंकर भगवंतों ने वीर्यंति, ये वीर्य जो है 2 प्रकार का कहा है। दीप ऊंचाई, ऐसा कहा जाता है। किन्नो वीरस्य वीरत्वं, वीर पुरुष की वीरता क्या है। कहम चेयम पबुच्चाई, इस कारण से वह वीर कहलाता है। दूहा वेयं सुखायं वीर्यंति पबुच्चाई, है वेयं वीर्यम। वेयं मतलब जय, वीर्यम वीर्य जो है पबुच्चाई कहलाता है। जय जो वीर्य कहलाता है वह 2 प्रकार का तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है। दूहा सुखायं किन्नो वीरस्य वीरत्वं, वीर पुरुष का वीरत्व क्या है, वीरता क्या है। कहं चेयं पबुच्चाई, वह किस कारण से वह वीर कहलाता है। अब इसके आगे बताते हैं। इसी प्रकरण को 2 हिस्सों में बांट दिया। कम्म मेघे पवेदेन्ति अकम्मं वावि सुवया एते ही दो ही ठाणे ही जे ही दिसंति मच्छिया कम्म मेघे पवेदेन्ति। एगे, कितने एक लोग। कम्मं, कर्म को। पवेदेन्ति, मतलब कर्म वीर्य है, ऐसा पवेदंती बताते हैं, कहते। सुवया, सुब्रत लोग, जो सम्यक दृष्टि है, जिनको तत्व बोध प्राप्त है। अकम्मं भावी, वे अकर्म को वीर्य कहते हैं। देखा जाए शक्ति का तो दोनों जगह प्रयोग होता है। दुनिया का कोई भी काम करना हो बिना शक्ति के नहीं होता। यदि धर्म के क्षेत्र में चलना हो तो वहां पर शक्तिहीन कोई आत्मा चल नहीं सकता। इसी बात को लेकर के एक कहावत चली है अपने इतिहास, अपने साहित्य के क्षेत्र में, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म में शूरवीर है वो धर्म में भी शूरवीर हो सकते हैं। जो संसार में कर्म करने की शक्ति नहीं है तो वो धर्म भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे अंदर 6 संघ है ने 6 संघहननों का वर्णन किया है। कहा जाता है जिसके अंदर सेवार्थक संघहनन है, यदि वो धर्म के क्षेत्र में चले तो ज्यादा से ज्यादा 4थे देवलोक तक की आराधना कर सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। और यदि वो पाप के क्षेत्र में चलता है तो इतने की पाप कर्म बंद कर सकेगा कि दूसरी नरक तक जा सकता है, उससे आगे नहीं।
कीली का संग्रहण वाला जो आत्मा है, धर्म के क्षेत्र में चले तो इतनी करनी कर सकता है, वो छठे देवलोक तक पहुंच सकता है, इससे आगे नहीं, पीछे कहीं भी रह सकता है। और वो पाप के क्षेत्र में चलता है तो वो तीसरी नरक तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं, क्योंकि उसके पास इतना मनोबल नहीं। वो मनोबल, वाणी का बल, शरीर का बल नहीं। यदि वो धर्म ज्यादा नहीं कर सकता तो वो पाप भी ज्यादा नहीं कर सकता। यदि वो पाप नहीं ज्यादा कर सकता तो धर्म करने की भी ज्यादा शक्ति नहीं है। अर्ध नाराज संघनन वाला यदि ऊपर जाए तो 8वें देवलोक तक ही करनी कर सकता है, इससे आगे नहीं। उसके परिणामों में इतनी निर्मलता आएगी नहीं। और दूसरी ओर यदि पाप के क्षेत्र में बढ़ता है तो वो तीसरी चौथी नरक तक तो जा सकता है, इससे आगे नहीं, क्योंकि उसके मन में इतनी क्रूरता आएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतना बल नहीं। आगे नाराज वाला जो है वो ऊपर जाए तो 12वें देवलोक तक जा सकता है, उससे आगे नहीं। और नीचे जाए तो चौथी नरक, 5वीं नरक। आगे ऋषभ नाराज वाला 21वें देवलोक तक जा सकता है, ऊपर जाए, और नीचे जाए तो छठी नरक तक, और 7वीं में वह नहीं जा सकते। वज्र ऋषभ नाराज से ग्रहण वाला, उनका शरीर बल भी मजबूत है, मनोबल भी मजबूत है। यदि वो धर्म के क्षेत्र में चले तो 36 में 5 उत्तर विमान देवलोकों में जा सकते हैं, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को भी प्राप्त कर सकते हैं, और नीचे जाए तो वो 7वीं नरक तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जिनके पास बल है वो दुनिया के कार्य भी वो ही कर सकते हैं, और धर्म के कार्य भी वे ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान का निर्देश है, अनादि काल से संसार के लिए तो बल का प्रयोग होता ही रहा है, उसमें सार्थकता नहीं है। सार्थकता तो आत्म संयम में है, तपस्या के अंदर है। इस शक्ति को इंद्रियों के संयम में, मन के संयम में, विकारों के संयम में लगाया जाए तो जो सार्थक है, दुखों का एकांत रूप से अंत करने में समर्थ हो जाता है। और जहां इसका दुरुपयोग होता है तो उसके स्थान पर फिर क्या है, दुर्गतियां ही इस आत्मा के हिस्से में आती हैं। दुर्गतियों में ही आत्मा को जाना जाना पड़ता है। तो कहा कि कर्म, कितने लोग जो है संसार के कर्म को वीर्य कहते हैं, और कितने जो आध्यात्मिक लोग हैं, तत्व ज्ञान से जिनकी आत्मा अलौकिक प्रकाशित है, वे अकर्म को वीर्य कहते हैं। एते ही दो ही ठाणे ही जे ही दिसंती मच्छिया। कहा मच्छिया मरते लोग के प्राणी जो है, एते ही दो ही ठाणे ही दिसंती, इन्हीं दो भेदों में दिखाई देते। कोई बाल वीर्य के अंदर फंसे हुए, कोई पंडित वीर्य के अंदर अगतिशील। कहा कि जो बहिर्मुखी जीव है वो तो बाल वीर्य के क्षेत्र में है, जो अंतर्मुखी जीव है उनको हम कह सकते हैं इनका वीर्य जो है पंडित वीर्य, जो कषायों का दमन क्षय करने के लिए इंद्रियों का दमन करते हैं, मन का दमन करते हैं, 18 पापों से निवृत्त होते हैं, संयम मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसी आत्मा का जो वो पंडित वीर्य है, उसको इस क्षेत्र पंडित वीर्य में आ गया। और जो बहिर्मुखी है, केवल संसार के सुख सुविधाओं में 18 पापों के अंदर शक्ति का प्रयोग लग रहा है, वो दूसरे क्षेत्र में बाल में आ गए। तो इस प्रकार जितने संसारी जीव है, दोनों ही क्षेत्रों में समा जाती है। आगे फरमाया है, पमायं कम्म माहंसु अपमायं कहावरं तभावा देशौ वावि बालं पंडियं मेवत्वा। पमायं कम्म माहंसु, तीर्थंकर भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने कहा कि जो कर्म कर्म को वीर्य कह रहे हैं, कहा कि वो प्रमाद है। प्रमाद को कर्म कहा। अपमायं ताहावरम, अप्रमाद को अपर मतलब अकर्म कहा। अप्रमाद आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म पक्ष में जिन्होंने प्रमाद को छोड़ दिया,
अप्रमत्त दशा में आगे हैं। ये अकर्म अवस्था की ओर पहुंचने का मार्ग है। और जिन्होंने नाना प्रकार के दुनिया के कर्म का क्षेत्र चुना है, ये आखिर आत्मा को दुर्गतियों में ही ले जाने वाला हो। इसलिए कहा कि प्रमाद कर्म है, अप्रमाद अकर्म। तब भावादेशो भावी, इन दोनों की सत्ता से ही बालंग पंडियमेव वा, एक बाल पराक्रम बाल वीर्य कहा और दूसरा पंडित वीर्य कहा। जो कर्म का कहा, प्रमाद का कहा वह बाल वीर्य, और जो अकर्म का कहा, जो अप्रमाद कहा, ये क्या है? पंडित वीर्य। तो बाल पराक्रम करने वाले, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले, उनकी जीवनचर्या कैसी होती? सत्थम एगे तो सिखंता अतिवायाय पाणी, एगे मनते अहिजंती पाण भूय बहेड़ी। सत्थम एगे तो सिखंता अतिवायाय पाणी, एक कितने? एक लोग। सत्थम सिखंता, शस्त्र, शस्त्रों का ज्ञान सीख रहे। तलवार है, धनुष बाण है, गदा है, नाना प्रकार के प्राचीन शस्त्र हैं। वर्तमान में कितने आग्नेय शस्त्र विज्ञान ने नए नए पैदा कर दिए। तो कहा जो लोग इन शस्त्रों को सीख रहे हैं, किसके वास्ते? अति वायाय पाणी, प्राणियों के अतिपात के, प्राणियों के प्राणों को नष्ट करने के लिए। कई लोग प्राणियों का वध करने के लिए तलवार आदि शस्त्र चलाना, धनुर्वेद आदि शास्त्र सीखते हैं। एगे मनते अहिजंती, और कितने एक लोग ऐसे हैं जो मंत्रों की साधना करते हैं। पाण भूय बिहेड़िनो, जो प्राण भूत, प्राण भूय प्राणियों का विनाश करने वाले, प्राणियों को विनाश करने वाले मंत्रों को, विद्या मंत्रों का पठन पाठन करते हैं, उनकी साधना करते हैं। तो ये सारा बाल वीर्य के प्रकरण में बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर कैसी कैसी विद्याएं हैं जिनके लिए अपनी रक्षा का और दूसरे के विनाश का अध्यवसाय होता है। माइनो कट्टू मायाय काम भोगे समारभे, अंता चेता पगभीता आय साहानुगामिनो। माइनो कट्टू मायाय, माइनो माया करने वाले लोग, माया कट्टू अनेक प्रकार का माया करके, छल कपट करके, काम भोगे समारभे काम भोगों का सेवन करते, हंता चेता पगभीता आय सायानुगामिनो, आय सायानुगामिनो अपने सुख के पीछे अनुगमन करने वाले, जहां जहां भौतिक सुख मिलता है उस पर प्रयास करने वाले, उसी ओर दौड़ लगाने वाले, ऐसे जो लोग हैं अपने सुखों को पाने के लिए हंता छेता पगभीता, वे प्राणियों का हनन करते हैं, वे उनका छेदन छेदन भेदन करते हैं, और पगभीता उनको काटना आदि ऐसी क्रियाएं करते। मनसा वयसा चेव कायसा चेव अंतसो आरो परो भावी दूहा वियो असंदेय। मनसा वयसा चेव, मन से, वचन से, कायसा चेव काय से, अंतसो अंतसो, कई बार ऐसा होता है शारीरिक शक्ति नहीं है, वाणी की शक्ति नहीं है, लेकिन मन के द्वारा ही क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो कहा जाता है जैसे तंदुल मत्स्य की अपने साहित्य में जो कथा अत्यंत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, वो मगरमच्छ की आंख के ऊपर रहने वाला को देखता है
ये मगरमच्छ मुंह खोलता है, हजारों हजारों मछलियां उसके मुंह में आ जाती हैं और उसके साथ पानी भी आता है। मुंह बंद करके जिस समय पानी को बाहर निकालता है तो कितनी छोटी छोटी मछलियां उस पानी के प्रवाह से उसके मुख से बाहर निकल जाती हैं। जब निकल रही उन मछलियों को देखता है तो मन के अंदर क्या भाव आता है, कितना प्रमादी है, कितना लापरवाह है। यदि मैं इसके स्थान पर होता तो एक भी मछली को बाहर निकलने ना देता, सबको चबा के खा जाता। तो कहा मन मन के कारण से ही वो कितने क्रूर, कितने कठोर कर्मों को बांध लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कितने लोग, अविरत लोग जो असंयमी है मन वचन और शरीर से, और शरीर में शक्ति न होने के कारण से अंत सो मतलब अंतःकरण से, मन से, इस लोग दोनों लोगों से, इस लोग और परलोक दोनों के लिए आरव परो भाभी। आरव का मतलब आरत है इस लोक का, परो परत है परलोक का, दूहा भी असंख्या दोनों लोकों में। मतलब पाप कर्म करते हैं और दोनों का ऐसे है, पाप स्वयं करना, दूसरे से करवाना, करने कराने दोनों तरह से वो क्या करते हैं, जीव हिंसा करते। दूहा भी असंज्ञा दोनों प्रकार से असंजत है, करना कराना। और देखा जाए साथ में अनुमोदना। अनुमोदना दो प्रकार का कहा है कि अनुमोदना को, अनुमोदना से जहाँ धर्म होता है वहां पाप भी होता है। तो बताया जाता है कि इस प्रकार उपलक्षण से अनुमोदना को भी ग्रहण कर लेना। इस प्रकार असंजत लोग अपने बाल शक्ति के द्वारा, अपनी मूर्खता के द्वारा कितने कर्म जीवों का संहार तो करते ही हैं। बेराई उबाई बेरी, बेरी जिसके अंदर, जिसके आत्मा में बैर की भावना है, उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा अहित किया, उसने मेरे को कड़वे वचन कहे, उसने मेरा तिरस्कार किया, जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कहा हर समय आरत रौद्र ध्यान में रहने वाला। तो इस रौद्र ध्यान में रहने के कारण से ऐसी आत्मा के लिए कहा बेरी। बेरम अस्य अस्तित्व बेरी मतलब के बैर है जिसके मन में। तो ऐसा जो व्यक्ति है बेराय कुबाई, बेराई कुबाई अनेक जीवों के साथ बैर बांध। देखा जाए सारा असमाधि का, बाल वीर्य और समाधि का, संसार परिभ्रमण का कारण है। भगवान का तो सूत्र है बेरम मज्जंग न कहने, मेरे को किसी के साथ बैर नहीं रखना, क्योंकि बैर रखोगे तो कभी समाधि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस बैर भावना को तो जड़ों से उखाड़ना है। साधक का, मुमुक्षु आत्मा का हर समय ऐसा भाव होना चाहिए, मुझे किसी के साथ कोई मेरा कितना बुरा क्यों ना करे लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं करना। ऐसा ऐसी जे सूत्र जे भाव जिसके अंतकर में आ जाता है वो ही शाश्वत समाधि पाने का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसी शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाने के लिए साधना का मार्ग है। लेकिन जिनको जो विवेक नहीं, तो कहा कि ऐसे जीव जो है बेराई कुबाई नाना प्रकार अनेक जीवों से बैर बांध लेते हैं। तो बेरे ही रचाई, तो फिर नए बैर में संलग्न होते हैं। पुराना बैर तो निवृत्त होता नहीं और नए से नया दूसरे जीवों के साथ बैर प्रारंभ हो जाता है। पावगो पाव पावोवगाय आरंभा, कहा जितने भी आरंभ जीव की, जीव हिंसाएं है, आरंभ समारंभ है, जो सारे पाप की परंपरा को चलाने वाले होते हैं। क्योंकि इस जन्म में बोध नहीं, इस जन्म में बोध न होने के कारण से किसी ने अपना इस आत्मा का बुरा किया है और उसने बैर बांध लिया। अब जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक शांति से बैठूंगा नहीं, ऐसे घोर, ऐसे कठोर कर्म बांध लेता है। और उसके बाद जिस समय वो अगले जन्मों में उसको याद रहता नहीं, जब वो जिसने आज बुरा किया है उसको भी याद नहीं और जिसका हुआ है उसको भी याद नहीं। आगे जो है पूर्व के संस्कारों से प्रेरित होकर के जिसने पूर्व जन्म में बुरा किया था वह उसका पुनः बुरा करने लगता है। जब करता है तो अब दूसरा जो है अपनी गांठ बांध लेता है
मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, पूर्व का बुरा किया उसको याद नहीं, और सोचता है जो नया मेरे साथ बैर बंद कर रहा है तो मैं भी इसका बदला लूंगा। अब ऐसे संकली के समान, श्रृंखला के समान ऐसे बैर चलता है कि एक के कितने जन्म बीत जाते हैं, उसका अंत आने को नहीं आता। कहा इसका अंत तो तभी आ सकता है जब इस निर्ग्रंथ प्रवचन को सुनने का सौभाग्य मिलेगा, पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, चिंतन मनन अनुप्रेक्षा करने का सौभाग्य मिलेगा, तभी जो ज्ञान की किरण उसकी आत्मा में प्रकट होगी और उसको समझ आएगा ये जो बैर बंद है, हमारी जन्म जन्म की श्रृंखला चल रही है, इसका अंत करना है तो हमें अपने से अंत करना होगा। जिसने भी हमारा बुरा किया है, जितनी बैर भावना हमारे अंदर है, उसको हम क्षय करें, खत्म करें। लेकिन कहा ज्ञान न होने के कारण से नए बैर की परंपरा आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो किसके कारण से? इसी बाल वीर्य के कारण से और मूढ़ता के कारण से। कहा कि इसका परिणाम क्या होता है? दुख पासायो अंतसो, अंत में उसका परिणाम दुख पासा, दुखमय ही होता है। किसी को भी उनको किसी को भी शांति नहीं मिलती। संपरायं निगच्छन्ति आत्म दुक्कड़कारिणो राग दोष सिया बाला पावं कुवंती ते बहु। बाल वीर्य वाले लोग आत्म दुक्कड़कारिणो, इस गाथा का दूसरा चरण आत्म, आत्म शब्द के लिए आया है। संस्कृत हिंदी में जो आत्मा शब्द है उसका आत्म शब्द बनाया। आत्म दुक्कड़कारिणो, दुक्कड़ दुष्कृत, आत्मा जो है दुष्कृत करने वाली आत्मा, आत्म दुःखकारिणो, स्वयं पाप करने वाले जीव। बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति के संपरायं निरच्छन्ति, सांप्रदायिक कर्म बांधते। अकषाय अवस्था में जो बंद होता है वो इरियापति की क्रिया होती है, और कषाय अवस्था में जो क्रियाएं होती है वे सांप्रदायिक होती है। ताकि गुण स्थानों में जितना आगे से आगे बढ़ते जाए वो सांप्रदायिक बंध पतला पड़ता जाता है, और गुण स्थानों की अपेक्षा से जितना नीचे गिरते जाए उतना बंध जो है गाढ़ा होता जाता है। तो कहा कि जितना गाढ़ा बंद होगा उतना संसार में दुख भोगने की सामग्री उसकी बढ़ेगी, और संसार में परिभ्रमण का जो मूल कारण उसका बढ़ेगा। तो कहा कि ऐसे जो जिनकी आत्मा दुष्कृत पाप कर्म करने वाली है, वे संप्रायक नियच्छन्ति, सांप्रदायिक गाढ़े कर्म बांधते। राग दोष सिया वाला, राग और द्वेष के आश्रय से, राग द्वेष से ग्रस्त वे बाला अज्ञानी जीव, पावन कुबंती ते बहु, ते वे अज्ञानी जीव बहु बहु पावन कुबंती, बहुत पाप कर्म का बंधन करते हैं, पाप बांधते हैं, पाप का आचरण करते हैं। एयं स कम्म वीर्यं बालानं तु पवेदितं इत्तो अकम्म वीर्यं पंडियानं सुनेह। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन अकाम वर्णी में कहा था, जहां तक अकाम वर्ण का वर्णन हुआ, अब इसके आगे पंडित वर्ण का वर्णन, सकाम वर्ण जो पंडितों को प्राप्त होता है, ऐसा जैसा वहां वर्णन आता है ऐसे ही जहां पर एवं सकम वीर्य, जैसे सकर्म वीर्य कहा, जिन्होंने कहा कि कर्म वीर्य है जो संसार पक्ष को लेकर के है, ये जो सकर्म प्रमाद वाला वीर्य है ये क्या है? बालानंग तु पवेदित, ये बाल जीवों का है, अज्ञानी जीवों का है। पवेदित ये कहा गया है, इतो जहां से अकम वीर्य, अकर्म अप्रमाद जो वर्णन कहा कि वो वीर्य पंडियान, पंडितों के होता है। सुनने में भगवान कहते हैं उसको, पंडित वीर्य को आप मेरे से सुनो। दबिये बंधुनु मुक्के सब्बौ छिन्न बंधने, पर्णोल्ल पावकं कम्म
सल्लंग कंतति अंतसो। दबिये बंधनु मुक्ति। दबिये का मतलब मुक्ति जाने के योग्य भव्य पुरुष, जो कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी बन सकते, जिसके कर्मों के आवरण गाढ़े से पतले हो गए, ऐसा भव्य पुरुष। बंधनु मुक्के, बंधन से मुक्त होकर के, अभी पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ लेकिन हल्के पड़ गए। सब बहुत छिन्न बंधने, बंधनों को सर्वथा छिन्न भिन्न करके, पनोल्ल पावकं कम्मं, पावकं कम्मं, पाप कर्मों को, पनोल्ल परनुद्य दूर करके, पाप कर्मों का त्याग करके, सल्लंग कंतति अंतसो, अंतसो अंत में सल्लंग कंतति शल्य रूप कर्मों को काट देता है। और शल्य रूप तीन कहे हैं, माया, निदान, मिथ्यात्व का जब तीन शल्यों का उद्धार हो जाता है, आत्मा से निकल जाते हैं, तो आत्मा की समाधि का मार्ग खुल जाता है। ऐसे ही वह पंडित वीर्य के क्षेत्र में जो आत्मा आया है, वह भी मतलब गाढ़े जो आता ही तब है जब गाढ़े कर्म क्या हो जाए, टूट जाए, जब राग द्वेष जिसके हल्के पड़ जाए, पाप के प्रति भोगों के प्रति रुचि है जो हट जाए, कहा तभी जो आत्मा जो है इन शल्यों की भयानकता को समझता है और इन शल्यों का परित्याग करता है। जब शल्य उसने काट दिए हैं तो समझना अब उसका संसार ज्यादा नहीं है, निकट भविष्य में जल्दी संसार से तरने वाला होगा। अब इसके आगे जो और वर्णन है सोमवार को जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। पंच नमो पारो सब पाव तनु मंगला हवाई मंगलम श्री तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नमो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धात्मा साहु लोकोत्तमा केवली नमो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली अनर्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होए, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय